बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी टेस्ट्स एंड जॉब्स इंटरव्यू प्रिपरेशन। गाइस, अगर आप आईटी की किसी भी टेस्ट की, जॉब की या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस फील्ड के तमाम सब्जेक्ट के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस तक तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और वो भी एक्सप्लेनेशन और इजी ट्रिक के साथ, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी एमसीक्यूज़ के ऊपर या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आज के एमसीक्यूज़ कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर है, स्पेशली ईयर्स के ऊपर, कि जनरेशन का एरा कहाँ से कहाँ तक था। तो फर्स्ट जनरेशन का एरा 1940 से लेकर 1956 तक था। सेकंड का 1956 से 1963 तक। थर्ड का 1963 से 1971 तक। फोर्थ का 1970 से लेकर प्रेजेंट तक, और फिफ्थ का प्रेजेंट से बियॉन्ड है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन। गाइस, एक ट्रिक ये है, देखिए, फर्स्ट का एंडिंग ईयर जो है वो नेक्स्ट का यानी सेकंड जनरेशन का स्टार्टिंग ईयर है। इन सारों में ऐसे है। प्रीवियस का एंडिंग ईयर नेक्स्ट का स्टार्टिंग ईयर है। देखिए, 56 एंड है, यहाँ पर सेकंड में स्टार्टिंग है। यहाँ पर 63 एंडिंग ईयर है, नेक्स्ट में 63 स्टार्टिंग ईयर है। थर्ड में 71 एंडिंग है, तो नेक्स्ट में 71 स्टार्टिंग है। यहाँ पर प्रेजेंट एंड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट स्टार्टिंग में है। तो एक ट्रिक तो ये है, इसको इसे याद रखें, स्टार्टिंग ईयर तो अब आपको याद होंगे सारे। फर्स्ट का वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है, और बाकी का प्रीवियसली जो एंडिंग ईयर होता है वो होता है स्टार्टिंग ईयर। लेकिन एंडिंग ईयर क्या है? एंडिंग ईयर को ऐसे याद रखिए कि फर्स्ट जनरेशन का एरा 16 ईयर्स था, तो 40 के साथ अगर आप 16 को ऐड करेंगे तो ये 56 बनता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का स्टार्टिंग ईयर तो आपको याद होगा कि फर्स्ट का एंडिंग जो है वो सेकंड का स्टार्टिंग होता है, लेकिन ये एंडिंग ईयर कैसे याद रखिए? सेकंड जनरेशन का एरा 7 ईयर था, तो 56 के साथ अगर आप 7 को प्लस करेंगे तो ये 63 बनता है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का स्टार्टिंग ईयर तो आपको याद होगा, लेकिन एंडिंग ईयर 71 है, और थर्ड जनरेशन 8 ईयर्स था। थर्ड जनरेशन का एरा 8 ईयर्स पर मुश्तमिल था, तो 63 के साथ आप 8 को प्लस करेंगे तो ये 71 बनता है। इसको ऐसे याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन का एरा 16 ईयर्स पर मुश्तमिल था, और सेकंड और थर्ड का कलेक्टिवली 15 ईयर्स है। कलेक्टिवली 15 है, ये 16 है और ये दोनों कलेक्टिवली 15 है। तो 15 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो एक 7 आता है और एक 8 आता है। तो पहले 7 आता है, तो सेकंड का 7 ईयर्स था, और फिर 8 आता है, तो थर्ड का 8 ईयर्स है। और फोर्थ जनरेशन का स्टार्टिंग ईयर तो आपको याद होगा, और ये प्रेजेंट तक है, और ये प्रेजेंट से बियॉन्ड है। गाइस, एक बात और ऐड करूँ मैं यहाँ पर कि कहीं पर फर्स्ट जनरेशन को 40 से मानते हैं, सेकंड को 50 से, थर्ड को 60 से, फोर्थ को 70 से। 40, 50, 60, 70। तो अगर आपको ऑप्शन इसी तरह दी गई हो जो 40 से है, 40 से 50 तक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन होगा। 50 से 60 तक है तो ये सेकंड होगा। 60 से 70 तक है तो ये थर्ड होगा। 70 से प्रेजेंट, प्रेजेंट से बियॉन्ड। ये तो सिंपल है, लेकिन ये ऐसे याद रखें, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। गाइज, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं तो आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। आप एमसीक्यूज़ को देखकर पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा टॉपिक है। आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी जो आपको हमेशा याद रखने में मदद करेगा। और अगर आपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि पहले सब्जेक्ट को कवर करें। सब्जेक्ट को कवर करें, जो भी टॉपिक्स है सब्जेक्ट के अंदर उसको कवर करें। जैसा कि ये है, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला है, आईसीटी जिसको कहते हैं, कंप्यूटर 1 भी कहते हैं, और कहीं पर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो पहले सब्जेक्ट को कवर करें, फिर एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाए। इसी तरह आपको इजी भी लगेगा, आपको आता होगा, लेकिन याद करने की ट्रिक आपको मदद करेगी। गाइस, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ भी कंप्यूटर जनरेशन के बारे में है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में है कि कौन से जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।